नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बीपीएससी कल से ही एकदम एक्शन मोड में काम कर रहा है। आपको पता है कि एक एक बिंदुओं पे अपना स्पष्टता से हर स्तर से अब जितना हो सकता है उतना तेजी से और तीव्र गति से, यानी चूंकि आपको पता है कि 20 तारीख को बैठक हुआ था, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो भी तय समय पर है वो तय समय पर भी होगा। और यानी कि जो परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है, जो कैलेंडर जारी हुआ है, उस कैलेंडर के अनुसार ही सारा कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि 746 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा संपन्न होने वाली है आपकी एईडीओ की। इसके लिए पूरा डाटा, विस्तृत डाटा जारी कर दिया गया है और इसी के संदर्भ में आप लोगों से बात करने वाला हूं। बात करने से पहले, चूंकि ये सारी चीजें तो होती रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी पढ़ाई पढ़ाई इस समय इतना जरूरी है। और याद रखिए कि ये जो वैकेंसी है 935 पदों पे जो बहाली आई है, ये बहाली अब दोबारा लगभग कब होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये दो चार वैकेंसी अभी ऐसी हैं, जैसे आपका टीआरई हो गया, आपका एईडीओ हो गया, इन सब वैकेंसियों में अपने आप को एकदम झोंक देना है। मतलब जो भी समय बचा हुआ है उसको प्रैक्टिस के माध्यम से, चाहे रिवीजन के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है उस तरह से अपने आप को एकदम बेहतर तरीके से इसके लिए एकदम खड़ा कर लेना है कि भैया मुझे करना है तो किसी तरह से करना है, किसी तरह से हमको एक सीट लेना है तो लेना है। और इस बहाली में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन महिलाओं को मैथ और रीजनिंग आ रहा है उनके लिए तो एकदम समझिए कि सुनहरा मौका है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग ठीक ठाक है, 80 प्लस 85 प्लस तक अगर आप लोग 100 में पहुंच जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 100 में आप 50-55 क्वेश्चन आप लोग जीएस भी कर लीजिएगा। इस तरह से अगर 120 प्लस भी अगर आप लोग, चूंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है 1/3 का, और आप लोगों का 1/3 निगेटिव मार्किंग भाषा में ही है, चूंकि भाषा की क्लास तो मैं 4 बजे से शुरू कर दिया हूं। शाम को प्रतिदिन 4 बजे से भाषा की क्लास हम लेना शुरू कर दिए हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1/3 निगेटिव मार्किंग से बचते हुए आप लोगों को इस पे काम करने की आवश्यकता है, ताकि इसको तय समय पर अच्छे से बढ़िया से, जितना भी समय बचा है इसके अनुसार आप लोगों को रिवीजन करना है। क्योंकि आज पूरा डाटा भी यहाँ पे जारी हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक एक करके हर समय समय पे बीपीएससी द्वारा ये सारी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। एईडीओ की परीक्षा 746 केंद्रों पर 14 तारीख से शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, इस परीक्षा में जो 935 पदों पर यह बहाली आई है, इसमें 319 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो एईडीओ के 935 पद पर नियुक्ति होगी, उसमें से केवल 319 पद जो है, केवल नहीं, यही समझिए कि 50% के आसपास पहुंच गया। 319 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिनमें अनारक्षित महिलाओं के 131 पद हैं। यानी कि 131 पद जो जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व की जो महिला है उनके लिए है, और 319 पद जो है ये आरक्षित पद हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बहाली होने वाली है। महिलाओं के लिए खासकर, पुरुषों में तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, और पुरुषों के लिए तो सरकार ना जाने क्या करने वाली है, अब तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अब महिलाएं आगे आ रही हैं, आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, तो अच्छी बात है। मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, तो महिलाएं इस बार चूके नहीं। टीआरई 4 में भी आपकी सीटों की संख्या सर्वाधिक रहेगी। जिस तरह से एईडीओ का माहौल आप देख रहे हैं, इसी तरह से, क्योंकि भीड़ इसमें बहुत ज्यादा है। अगर आप सही दिशा में सही तरीके से पढ़ेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पे लिखा गया है 300 अंकों के होंगे सवाल, यानी इन पदों पर नियुक्ति के लिए केवल लिखित परीक्षा होगी, इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। एक ही पेपर देना है, इसके बाद कोई पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो बीपीएससी तय करता है अपना कट ऑफ, कि सामान्य वर्ग के 40, पिछड़ा वर्ग के 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 35 और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बाद से आपकी मेरिट बनेगी। यानी ये केवल क्वालिफाइंग नंबर दिया गया है। इससे ज्यादा अगर आप सवाल जब सही करेंगे तभी आप लोग इस मेरिट के अंतर्गत आएंगे। तो याद रखिए, मुजफ्फरपुर का ये पेपर है, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है 746 केंद्रों पर 14 अप्रैल से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की लिखित परीक्षा
शुरू हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ना भी शुरू करिए और लिखना भी शुरू करिए। अपने कहानी को लिखना यहीं से शुरू कर दीजिए। लिखने का मतलब ये नहीं लिखना, लिखने का मतलब है अपने आप को लिख देना है इसी के साथ कि एईडीओ बन ही जाना है। और खास करके महिला लोगों के लिए तो सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, जो भी समय बचा है इसको अच्छे से पढ़िए। और मुझे लगता है इस बहाली में सबसे ज़्यादा लाभ सीजीएल वाले को मिलेगा, क्योंकि उन लोगों का मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग अपना भी मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस के माध्यम से सही करिए और इसमें नियुक्ति लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो लोग टीआरई 4 से जुड़े हैं, ऐड चल रहा है, जो भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एक बात और मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज जो है इस नंबर पे कॉल करिएगा। जो भी अभी इतना समय बचा हुआ है इसके लिए टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को बिल्कुल मिनिमम शुल्क में मिल जाएगा। आप लोग इसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।